हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जीएस जो कि आपके सभी क्वेश्चन इस पर इंक्लूड है। छत्तीसगढ़ की अभ्यारण्य के बारे में, मतलब छत्तीसगढ़ के जो जीके में जो सिलेबस आप दिया रहते उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इसको मैं इंक्लूड करके बताया हूँ। सभी जो क्वेश्चन आपके मिक्स क्वेश्चन है जो आपके छत्तीसगढ़ की जीएस से आप जितने भी बुक वगैरह भी पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत सारे जो एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बुक के साथ साथ आपको क्वेश्चन लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बार बार बोला जाता है बुक पढ़ने के साथ साथ आप जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए, ताकि बुक हम बहुत सारे पढ़ लिए रहते लेकिन हम क्वेश्चन अटेंड नहीं किए रहते हैं। जिससे क्वेश्चन कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से ये हमको पता चलता है। इसलिए ज़्यादा बुक चाहे जितना भी पढ़ ले, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको कोई मतलब भी नहीं है। तो चलिए हम उसी तरह के जो पैटर्न को तैयार किया गया आपके सिलेबस पे सभी एग्जाम की रिपोर्ट है। आप प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे व्यापक के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपेक्ष बैंक वगैरह, पटवारी, पुलिस वगैरह के लिए, तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट पढ़ाते हैं। और इसके पहले मैं क्लासेस अपलोड हो चुके हैं, इसको बढ़िया जाके देखिएगा। तो क्वेश्चन है, राजा केशव देव रायपुर में किस सन के शासक थे? तो राजा केशव देव रायपुर में कौन से सन में आपका शासक रहे थे? 1438 ईस्वी में, 1420 में, 1478 में या 1498? कौन से सन में आपका शासक किए थे इन्होंने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1420 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1420 में जो है जो राजा केशव देव थे रायपुर कलचुरी जो लाहुरी शाखा के आपके शासक थे। रायपुर में देखें कलचुरी और शासक लगभग 14वीं शताब्दी में यहाँ पे जो इन्होंने शासन करना स्टार्ट है राजा केशव देव, जो कि रायपुर कलचुरी शाखा के वंश की इन्होंने, याद रखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रायपुर कलचुरी शाखा वंश के प्रारंभकर्ता कौन है? तो ये आपके केशव देव हैं, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायपुर के लाहुरी शाखा के संस्थापक यहाँ पर परंपरागत रूप से रही है। और आपका जो पीएससी जो आयोग के द्वारा जो आंसर इसका रामचंद्र लिया गया है, इसको याद रखिएगा। रामचंद्र इसका व्यापम बोलता है यहाँ पे। इसका आंसर केशव देव है, लेकिन बुक में जो दिया है आपका केशव देव दिया है, लेकिन जो है आयोग इसका जो आंसर है रामचंद्र को इसके संस्थापक के रूप में लिया गया। तो आंसर आपको रामचंद्र आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बुक में आपका केशव दिया है, इसको मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। तो रामचंद्र आपको आंसर में लेना होगा और केशव देव आपके बुक में दिया हुआ है। राजधानी यहाँ पे खल्लारी थी, इसको याद रखिए, कहाँ थी? खल्लारी इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के शासक रत्नदेव के पुत्र का नाम क्या था? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव, धर्म सिंह देव, जय सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन थे जो उसके पुत्र? या आपके रतनपुर के जो शासक रत्नदेव के पुत्र का नाम क्या था जी? इनका नाम था आपका पृथ्वीदेव प्रथम, इनका नाम था। और इनका जो कार्यकाल है 1065 से 1095 तक इन्होंने शासन किया था। और इनको सकल कौशलाधिपति की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी और इनको प्रचंड कौशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और ये जो अमोदा ताम्रपत्र है, अमोदा ताम्रपत्र, इस ताम्रपत्र के अनुसार ये आपके लगभग कहा जाता है 21,000 गाँव के आपके स्वामी थे, इसको याद रखिएगा। पृथ्वीदेव प्रथम की बात कर रहा हूँ, जो कि रत्नदेव जो प्रथम के आपके पुत्र थे, इसको याद रखिएगा। और रतनपुर के जो विशाल तालाब है, इसका निर्माण इन्होंने करवाया था तुमाड़ में। जो पृथ्वीदेवेश्वर का जो मंदिर इन्होंने निर्माण करवाया था। और बहुत सारे जैसे मेनका दरवाज़ा, सिंह द्वार, हुंकारा दरवाज़ा, ये सभी जो है आपका पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा ये सभी निर्माण काम करवाया गया है, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने अपने साम्राज्य का भी विस्तार यहाँ पे इन्होंने पेंड्रा क्षेत्र तक इन्होंने किया था, तो इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। बाकी जो छत्तीसगढ़ के जीएस में और मैं इसको अच्छे डिटेल से बताता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करें जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं उसी को यहाँ पे बात करूँगा, ताकि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम शासक कौन है? अमर सिंह देव, रतन देव, वृंग सिंह देव या सत्यदेव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर सिंह देव। याद रखिए अमर सिंह जो देव थे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम शासक इनको कहा जाता है। जो अमर सिंह देव या फिर लाहुरी शाखा के अंतिम राजा इनको
कहा जाता है। और ये आपके प्रथम केशवदेव, फिर रामचंद्र, फिर ब्रह्मदेव और लास्ट में आपका अमर सिंह देव, जो कि रायपुर लाहौरी शाखा के अंतिम राजा इनको कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजे लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था जी? सोमपाल ने, जगतपाल, या आपके राजीव देव, या आपका रामपाल। तो राजीव लोचन मंदिर, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगतपाल, याद रखिएगा। तो इसका जीर्णोद्धार जो है सेनापति जगतपाल ने विलासतुंग के द्वारा, किसके द्वारा? विलासतुंग के द्वारा स्थापित करवाया गया था। और राजे लोचन मंदिर का जो जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था आपके जगतपाल के द्वारा, इसको याद रखिएगा। और ये आपका और कहा जाता है यहाँ पे जो है, जो राजे लोचन जो मंदिर है कहा जाता है ये आपका, इसका जो राजिम जो शिलालेख है, जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो राजिम शिलालेख से आपके प्राप्त होती है। और अभिलेख जो ये सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त यहाँ से हुई, जिसकी जो संख्या अभी तक यहाँ से 13 अभिलेख यहाँ से प्राप्त हो चुका है। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखेंगे तो लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास राजे लोचन मंदिर का यहाँ पे निर्माण करवाया गया था। और निर्माणकर्ता कौन है? तो विलासतुंग, याद रखिए विलासतुंग इसके निर्माणकर्ता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ सकते, जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जगतपाल के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो विलासतुंग के द्वारा। विलासतुंग ये आपके एक नरवंशी शासक थे, तो इसके द्वारा निर्माण करवाया था। लेकिन जीर्णोद्धार आपके कलचुरी शासक जगतपाल, जो कि पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे, तो इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। कन्फ्यूज नहीं होना है, जीर्णोद्धार पूछे तो जगतपाल लेना है, जो कि पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति है। निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो विलासतुंग के द्वारा, जो कि एक नरवंशी शासक है, इनकी यहाँ पे बनवाया गया था। इसको याद रखिएगा। और ये आपका जो पंचायन शैली में इसको निर्मित वैष्णव धर्म से संबंधित है। और यहाँ पे राजे लोचन जो विष्णु मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको याद रखिए। और यहाँ पे कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये सभी यहाँ पे मेला वगैरह का आयोजन यहाँ पे किया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य जो अधिकारी होता था, जिसको महाप्रमात्र कहा जाता था, महाप्रतिहार, महासामंत या महामंत्री, तो क्या कहलाता थी? जो आपके कहाँ पे शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते थे, उसको क्या बोला जाता था? तो इसको क्या बोला जाता था? तो ये आपका इसको महाप्रमात्र बोला जाता है, या क्या बोलते हैं? महाप्रमात्री। ये आपका जमाबंदी भी इसको बोला जाता है, जिसमें भूमि लगान ये आपका एक तरह का ये आपका हिसाब किताब रखता था। मतलब एक तरह शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का ये आपका मुख्य अधिकारी होता था। इसको याद रखिएगा। महाप्रतिहार क्या है यहाँ पे दिया गया है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो महाप्रतिहार ये आपका संचार विभाग का अधिकारी होता था। इसको याद, संचार मतलब आपका जो भी आप सरकार के जो कोई भी जो नोटिफिकेशन, जो सूचना आपको देना रहता है, डिजिटलीकरण, ये आपका एक तरह का सूचना है, तो इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आपका ग्रामागमिक, जो कि यातायात प्रबंध अधिकारी है। और ये आपका महापुरोहित आपके धार्मिक विभाग का प्रमुख होते हैं। इसमें दान पत्र वगैरह यहाँ पे धर्म लिखी सभी जो काम यहाँ पे होते थे। तो ये सभी अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी होता था महाप्रमात्री, महाप्रतिहार, महासामंत, यहाँ महासंधि विग्रहक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महासंधि जो विग्रहक है, ये आपके कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में विदेश विभाग, जो विदेश में जो जब मतलब लेन देन होता था, जो आपका जो व्यापार होता था, उसी के जो विदेश विभाग के मुख्य अधिकारी जो आपका महासंधि विग्रहक के नाम से इसको जाना जाता। जैसे महाकोटपाल, या आपका दुर्ग या किले की रक्षा करने वालों को ये आपका महाकोटपाल कहा गया है, इसको याद रखिएगा। तो आपका महासंधि विग्रह के आपका कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में विदेश विभाग के मुख्य अधिकारी होता था, तो इसको याद रखिएगा। जैसे पुलिस व्यवस्था में दंडपाशिक होता था, जो कि सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। दुष्ट साधक, जो कि चोर वगैरह पकड़ने का काम होते थे। ये सभी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में कर वसूल करने वाले को क्या कहते हैं? महाप्रमात्री, महासामंत, महत्तम या सोलकीक।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में जो कर वसूल करने वाले जो अधिकारी होते थे इसको सोलकिक कहते हैं। इसको याद रखिए, सोलकिक या फिर कर वगैरह वसूलने का काम करते थे। कल मतलब कर संग्रहण अधिकारी होते थे कहने का मतलब यहाँ पे। बाकी महाप्रमात्री इसको बता चुका हूँ। महाप्रमात्री ये आपका जमाबंदी मतलब राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं। तो ये सभी अलग अलग यहाँ पे इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश के जो ताम्रलेख का आरंभ ओम नमः शिवाय से होता है? पांडुवंश, कलचुरी वंश या बाण वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस कलचुरी वंश राजवंश के जो ताम्रलेख का आरंभ यहाँ पे ओम नमः शिवाय से होता था। ये आपके जो है कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे कलचुरी वंश के जितने भी शासक हैं। इसको याद रखें, ओम नमः शिवाय से आपका या ताम्रलेख का आरंभ यहाँ पे होता है। बहुत सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई भी है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार कौन सा जो कलचुरी नरेश 21,000 गांवों का स्वामी था? कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, वामन राजदेव या आपका रत्नदेव? तो कुछ टाइम पहले आपको इसको भी बताया था, जो पृथ्वीदेव प्रथम थे जो अमोदा ताम्रपत्र यहाँ से जानकारी के अनुसार लगभग 21,000 गाँव, कितने गाँव? 21,000 गाँवों के आपका स्वामी थे। और रतनपुर के जो विशाल जो तालाब है इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। तो माण में पृथ्वी देवेश्वर का जो मंदिर है इन्होंने निर्माण करवाया था। और बहुत सारे जैसे ओंकारा दरवाज़ा, मेनका दरवाज़ा, सिंह द्वार, ये सभी जो यहाँ पे इनके द्वारा बनवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रायपुर भिलाई के मध्य स्थित देव बलौदा का प्रसिद्ध जो शिव मंदिर जो भगवान शिव जी का मंदिर है किस राजवंश के स्थापत्य का उदाहरण है? कलचुरी राजवंश, सरपुरी राजवंश, पांडु राजवंश या सोमवंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कलचुरी राजवंश। तो रायपुर भिलाई के पास जो स्थित है देव बलौदा, नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे भगवान जो बहुत ही बड़ी मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है आपका, कहा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। और ये आपका कलचुरी राजवंशी के जो शासकों के द्वारा इसको, इस राजवंश के द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था। और बहुत सारे जो कलचुरी राजवंश के द्वारा काम भी करवाया गया था। इसी तरह आपको भगवान शिव जी का मंदिर कलचुरी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में यातायात विभाग के मुख्य अधिकारी होता था? महाप्रमात्र, महाप्रतिहार, गमागमिक या मार्गलेखी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में जो यातायात विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको गमागमिक कहा जाता है। इस कुछ टाइम पहले भी मैं बताया था, जो गमागमिक होती थी यहाँ पे यातायात जो या फिर जो संबंधित या प्रबंधक या आपके अधिकारी होते थे, इसको याद रखिएगा। और ये आपका जो है महासंधि विग्रह या फिर विदेश विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाप्रतिहार को तो बता चुका हूँ, महाप्रतिहार आपके संचार विभाग के प्रमुख अधिकारी होते हैं। और आपके जैसे महासंधि विग्रह जो कि विदेश विभाग के, इसको तो बता चुका, ये आपके प्रमुख अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में हस्ती सेना का प्रमुख होता था महाप्रमात्री, महाप्रतिहार, महापिलुपति या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो महापिलुपति है। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में आपका हस्ती सेना मतलब हाथों के जो हथियार रखते थे, जो एक तरह का जो सेना होते थे, जो हाथों से यहाँ पे सेना लड़ने के लिए सक्षम होते थे, इसको हस्ती सेना बोलते, जो हाथों से अपना जो यहाँ का हथियार से यहाँ पे प्रहार करते, इसको हस्ती सेना बोलते हैं। तो आपका इसको प्रमुख इसमें जो होते थे अधिकारी, इसको महाबलिपुत्र ये इनके नाम से इनको जाना जाता है। तो ये सब जो है आपका कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में आपका हस्ती सेना ये आपका अधिकारी होते थे, या मुख्य जो सेना होते थे हस्ती सेना में, उनको महापिलुपति के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। आप जितना बुक पढ़ते हैं उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन भी लगाना है। बुक पढ़ने से मात्र नहीं हो जाता है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो बुक के साथ साथ आपको क्वेश्चन लगाना भी ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो
तो बढ़िया डेली बेस पे बने रहिएगा और कंप्लीट जीएस आपको कराया जाएगा, बढ़िया जुड़िएगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, इसी तरह के सेशन में मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।